हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करने जा रहे हैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे और हम इसके साथ साथ टेंसेस और अलग अलग रूल्स पे भी ध्यान देंगे जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं, तो आप डेली जो हम स्टोरीज करा रहे हैं अगर आप वो करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश पे पकड़ जल्द ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप धीरे धीरे और स्टोरीज या नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं धीरे धीरे अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द बर्ड विथ टू हेड्स। सारी स्टोरीज में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो आपको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी वर्ड के मीनिंग में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको ज़रूर लिख लीजिए किसी नोटबुक में, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ। अ बर्ड विथ टू हेड्स का क्या मतलब होता है? बर्ड होता है पक्षी और टू हेड्स हो गया दो सर। तो पूरा सेंटेंस स्टोरी क्या है हमारी? दो सर वाला पक्षी। दो सर वाला पक्षी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ स्ट्रेंज बर्ड विथ टू हेड्स। वॉज से हमें वैसे ये पता चलता है कि आपकी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है, इसका मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिलता है इसमें? वॉज वर। उसके अलावा क्या यूज़ होता है? हैड यूज़ होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है वो। वर्ब की सेकंड फॉर्म नॉर्मली यूज़ होती है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। वॉज वर आपका इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है, और वॉज वर के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये आपके तीन टेंस हैं जो मेजरली यूज होते हैं। उसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है पर वो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, मोस्टली आपको यही तीन टेंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वॉज का मतलब होता है वैसे थे। ठीक है, तो सॉरी था। थे होता है वर, जो होता है उसका प्लूरल के साथ यूज। तो देयर वॉज वंस अ स्ट्रेंज बर्ड विथ टू हेड्स। स्ट्रेंज होता है अजीब। ठीक है, बर्ड हमें पता होता है पक्षी। तो एक बार, वंस होता है एक बार, एक अजीब पक्षी था जिसके दो सर थे, विथ टू हेड्स। एक बार, एक बार एक अजीब पक्षी था, या आप बोल सकते थे डायरेक्ट कि एक बार एक दो सर का अजीब पक्षी था। ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते हो आप। एक अजीब पक्षी था जिसके दो सिर थे। ठीक है, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो भी दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है, कहीं पे भी हमारा उद्देश्य क्या है कि समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं, तो अगर वो आपको अच्छे से समझ आ रही है तो मोटिव हमारा सक्सेसफुल हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, हम जो चाहते थे हमें मिल गया। ईच हेड हैड अ माइंड ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक सिर का अपना खुद का माइंड था। ओन मतलब खुद का। माइंड होता है मन वैसे, और दिमाग। ठीक है, मतलब दो सर थे, दोनों में अलग अलग मन था, दोनों में अलग अलग दिमाग था। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि प्रत्येक सर का अपना खुद का मन था। प्रत्येक सिर का अपना खुद का मन था। सॉरी, खुद का मन था। The bird had a very normal life with the two heads cooperating with each other for the bird's survival. ये जो apostrophe s है इसका मतलब होता है बर्ड के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, का के की सेंस आती है इससे apostrophe s से, तो पक्षी के जीवित रहने के लिए। ठीक है, फॉर होता है के लिए। ठीक है, और बर्ड सर्वाइवल मतलब पक्षी के जीवन बोल सकते हो आप यहाँ पे, वरना वैसे पूरा फॉर द बर्ड सर्वाइवल होगा पक्षी के जीवित रहने के लिए। तो पक्षी के सॉरी जीवन।
के लिए दोनों हेड जो थे वो आपस में कोऑपरेट करते थे एक दूसरे के साथ। विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। ये हो गया पूरा विद ईच अदर का मीनिंग। कोऑपरेटिंग का मतलब होता है आपस में मिलकर रहना, ठीक है, सहयोग करना, सहयोग करना, ठीक है। तो नॉर्मल का मीनिंग होता है सामान्य। जो पक्षी था, पक्षी का बहुत ही सामान्य जीवन था। पक्षी का जीवन बहुत सामान्य था, बहुत बहुत सामान्य था। पक्षी के जीवित रहने के लिए, पक्षी के जीवित रहने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, फॉर द बर्ड सर्वाइवल, दोनों सिर, दोनों दोनों सिर आपस में, आपस में, या आप बोल सकते हो दोनों सिर एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ या आपस में, दोनों सिर एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, सहयोग करते थे। वन डे, एक दिन, द हेड्स स्टार्टेड फाइटिंग। स्टार्टेड है आपका स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है शुरू करना। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? फाइटिंग, मतलब लड़ना शुरू कर दिया। फॉर अ फ्रूट, एक फल के लिए, ठीक है, फॉर हो गया के लिए, यहां लिख देते हैं के लिए। दे सॉ ऑन अ ट्री, मतलब जो उन्होंने देखा था। सी की सेकंड फॉर्म होता है सॉ, जिसका मतलब हो गया देखना। तो जो उन्होंने देखा था ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, ठीक है। एक दिन दोनों सिर, या एक दिन दोनों सिर पेड़ पर लगे एक फल के लिए लड़ने लगे, ठीक है। पेड़ पर लगे एक फल के लिए लड़ने लगे, या उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, लड़ने लगे। देयर वॉज ओनली वन फ्रूट, वहाँ सिर्फ एक ही फल था, ठीक है। ओनली होता है सिर्फ, या आप बोल सकते हो केवल, ठीक है। वहाँ सिर्फ एक ही फल था, वहाँ सिर्फ एक ही फल था। और ईच हैड वॉन्टेड द फ्रूट फॉर इटसेल्फ। ईच हैड मतलब प्रत्येक सर, प्रत्येक सर को चाहिए था। वांट की सेकंड फॉर्म होता है वांटेड, जिसका मतलब होता है चाहना। क्या? फ्रूट चाहिए था फॉर इटसेल्फ, अपने लिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि और प्रत्येक सर, प्रत्येक सर वह फल, वह फल अपने लिए, अपने लिए चाहता था, ठीक है। दोनों को ही वो अपने लिए चाहिए था। द सेकंड हैड सजेस्टेड, दूसरे सिर ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया। सजेस्ट का सेकंड फॉर्म है सजेस्टेड, और इसका मतलब होता है सुझाव देना। क्या सुझाव दिया? कि दैट मतलब कि दे स्टॉप फाइटिंग, वो लड़ना रोक दें, ठीक है, झगड़ना बंद कर दे। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, और फाइटिंग होता है लड़ाई। तो लड़ाई रोक दें, और गिव द फ्रूट टू द वाइफ इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब क्या होता है? बदले में, ठीक है, बदले में अपनी पत्नी को फल दे दें। गिव का मतलब होता है देना।
तो पूरे सेंटेंस का इसका मीनिंग होगा कि दूसरे सिर ने सुझाव दिया कि वे लड़ना बंद कर दें और बदले में या इसके बदले पत्नी को फल दे दें। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। इसके बदले, यहाँ पे आप डाल दो इसके बदले पत्नी को फल दे दें। Although the first head agreed, he was not happy and vowed to teach the first head a lesson. Although का मतलब होता है हालांकि, तो हालांकि the first head agreed, तो पहला सर जो था वो agree कर गया, मतलब मान गया। पहला सर जो था वो मान गया। He was not happy, वह खुश नहीं था। Happy होता है खुश, तो खुश नहीं था और उसने वाव ली। ठीक है, वाव का मतलब क्या होता है? शपथ ली। ठीक है, कसम खाई या कसम खाई लिख देते, कसम ज़्यादा बेटर है। कसम खाई क्या? टू टीच द फर्स्ट हेड अ लेसन, कि वह सिखाएगा पहले सिर को एक सबक। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि हालांकि पहला सर मान गया, पहला सर मान गया, लेकिन वह खुश नहीं था। वह खुश नहीं था और उसने पहले से और यहाँ पे सेकंड हेड होगा, यहाँ पे सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड हेड का सुझाव था और उसने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। ठीक है, हालांकि पहला सर मान गया, वह खुश नहीं था और उसने दूसरे सिर को सबक सिखाने का फैसला लिया या सबक सिखाने की कसम खाई। ठीक है, ही vowed खाई। ऑन फाइंडिंग अ पॉइजनस फ्रूट, ठीक है, ऑन फाइंडिंग मतलब मिलने पर क्या मिलने पर? अ पॉइजनस फ्रूट, जहरीला फल मिलने पर। द फर्स्ट हैड ऑफर्ड इट टू द सेकेंड हैड, फर्स्ट हेड ने, पहले सिर ने उसे ऑफर किया का मतलब क्या होता है कि पेश किया या उसने दिया। किसको? दूसरे सिर को दे दिया वो। विच कंज्यूम्ड इट हैप्पीली, जिसने खुशी से उसे कंज्यूम कर लिया। ठीक है, कंज्यूम करना हो गया खाना, जिसने खुशी से उसे खा लिया। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि जहरीला फल मिलने पर, जहरीला फल मिलने पर पहले सिर ने, जहरीला फल मिलने पर पहले सिर ने उसे दूसरे सिर को दिया। ठीक है, या बोल सकते थे पेश किया, जिसने खुशी से उसे खा लिया, जिसने खुशी से उसे खा लिया। विद इन मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनटों में द बर्ड डाइड, जो पक्षी था मर गया, लीविंग बोथ माइंड्स यूजलेस। ठीक है, दोनों दिमागों को बेकार छोड़कर, यूजलेस होता है बेकार, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। ठीक है, बोथ माइंड, बोथ होता है दोनों
दिमागों को या दोनों मनों को बेकार छोड़कर, लीविंग हो गया छोड़कर, ठीक है, डाइड हो गया मर गया, ठीक है। मिनटों में वह पक्षी या मिनटों में पक्षी दोनों दिमागों को बेकार छोड़कर मर गया। सॉरी। मॉरल क्या है स्टोरी का, मतलब आपने क्या सीखा स्टोरी से, आप हमें क्या शिक्षा मिली। द स्टोरी हैज़ टू मॉरल्स, कहानी में दो शिक्षाएं हैं। इस कहानी में दो शिक्षाएं हैं। Having a conflicting state of mind is dangerous, ठीक है। conflicting क्या होता है, परस्पर विरोधी। इसका मतलब क्या होता है कि आप, जैसे हमारे अंदर भी होता है, हमारे दो मन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम स्टोरी की ऐसे ही बात करें तो जैसे आपका मन कर रहा है, एक तो मन कर रहा है कि यूट्यूब पे कोई वैसी ही वीडियो देख लें, और एक आपका मन कर रहा है कि नहीं कुछ अपने अच्छे के लिए देखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं या हिंदी सीखते हैं, कुछ भी सीखना आपको, आप उस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन आपका एक मन कर रहा है कि नहीं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखते हैं। तो होता है परस्पर विरोधी, कि आपके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर आपस में ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, ऑफ माइंड मतलब दिमाग का, इज डेंजरस, बहुत खतरनाक है, ठीक है। एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी का प्रत्येक अंग बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। द लॉस ऑफ इवन वन कैन बी फेटल, ठीक है। फेटल होता है घातक, जिससे मर भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। कुड बी मतलब हो सकता है, ठीक है। लॉस होता है किसी चीज का नुकसान। इवन वन, ठीक है, इवन वन होता है कि एक का भी। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे दो शिक्षाएं हैं। एक तो ये है कि मन की परस्पर विरोधी स्थिति, स्टेट हो गया स्थिति, ठीक है। तो पूरा हो गया आपका ये, मन की परस्पर विरोधी स्थिति घातक हो सकती है या खतरनाक हो सकती है। खतरनाक हो सकती है। और दूसरा क्या है इसमें, कि शरीर का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। शरीर का प्रत्येक अंग या हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, या बोल सकते हो जरूरी है, ठीक है। एक का भी नुकसान घातक हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप के मन में हमेशा दुविधा ही रहेगी तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है। एक तो हमारा यही है, और दूसरा ये है कि हर एक पार्ट बॉडी का इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कई बार हम किसी चीज़ के लिए फिजिकल हेल्थ को ही अपनी को जैसे हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, हम अपने शारीरिक उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो चीज़ भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है या कुछ बढ़ रहा है तो हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, और वो भी आगे आपके लिए खतरनाक होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है कि बॉडी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिमाग भी इंपॉर्टेंट है, शरीर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।